हेलो फ्रेंड, आज हम सीखेंगे संख्या पद्धति कक्षा 9 पाठ 1। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं को n से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, जैसे 1, 2, 3 अनंत तक। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं को W से प्रदर्शित करते हैं। यह संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4 अनंत तक। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? सभी पूर्ण संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याओं 0 के साथ मिलाकर पूर्ण बनती हैं। ऐसी संख्याएं पूर्णात्मक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, -1, 2, 3, ये सभी संख्याएं पूर्णात्मक संख्याएं आती हैं। पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं: धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक 0 से अनंत तक पूर्णात्मक संख्या कहलाती हैं, जैसे 1, 2, 3, 0। ऋणात्मक पूर्णांक -1 से अनंत तक ऋणात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित न हो, ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, या तो 1 से विभाजित है या स्वयं से। ठीक है। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 1 से बड़ी वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 या स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित हो जाएं, ऐसी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 16, ये 1 से विभाजित हैं, स्वयं से विभाजित हैं और 2 से विभाजित हैं। ऐसी संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। परमेय संख्या क्या होती हैं? परमेय संख्या को Q से प्रदर्शित करते हैं। इस संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 2/3, 4/5। ठीक है, ये संख्याएं परमेय संख्याएं हैं। अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जैसे π2, √2, √3, √5, पाई का मान। ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं का अर्थ से प्रदर्शित करते हैं। सभी संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। या पूर्णांक संख्याओं या प्राकृतिक संख्या, सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है। वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार क्या होते हैं? ठीक है। दशमलव प्रसार 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, शांत। इस स्थिति में शेष 0 हो जाता है, जैसे 1/2, यानी कि 2 का भाग देंगे हम किसमें? 1 में। ठीक है। तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 पंचे 10, यानी कि इसका शेषफल 0 आ गया। तो ये क्या है? शांत दशमलव है। ठीक है। अनवसानी आवर्ती। इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है, जैसे 1/3, 3 का भाग देंगे हम 1 में, तो दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, अब आ गया 1, फिर दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 3 3 9, यानी कि 1 शेष आता ही रहेगा। ठीक है। तो इस स्थिति में अनावसानी आवर्ती संख्या कहलाती है। ठीक है। अनावसानी अनावर्ती संख्या, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती रहती है, नहीं होती है। ठीक है। अनावसानी आवर्ती में पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे इसका उदाहरण क्या होगा? 22/7, पाई का मान। ठीक है। तो इसका भाग देंगे हम 7 का 22 में, 7 21, शेष 1, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 7 एकम 7, शेष 3, दशमलव गया, 0 बढ़ाया,
7 चौको 28, शेष आ गया 2, यानी कि शेष बदलता रहेगा। ठीक है, ऐसी संख्याएं अनावसानी अनावर्ती संख्या कहलाती हैं। अब हम सीखेंगे घातांक के नियम। किसी भी संख्या का पावर चढ़िए, जैसे 2 की पावर 3, तो इसका मतलब क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी बराबर 8। इसका मतलब यही होता है। ठीक है, घात के नियम होते हैं कुछ, जैसे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 नियम दिए गए हैं। a की घात m, a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। जैसे कि 2 की पावर 2, 2 की पावर 5, इसका आंसर क्या होगा, 2, नीचे का 2 की पावर, इन दोनों क्या होगी, m और n जुड़ जाएंगे, 5 2 7। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 7 बार गुणा। ठीक, बराबर आ जाएगा आंसर। ठीक, इसी तरह से a की पावर m की पावर m है, n है। ठीक है, कोष्टक के बाहर n है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब ऐसे हो तो इन दोनों का गुणा हो जाता है, a की पावर m इंटू n। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों को गुणा ही है। ठीक है, तो इसका भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 2 की पावर 3 की पावर 5 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 की पावर, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 5 × 15 यानी कि 3 गुणते 5 यानी कि 2 की घात 15। इसी तरह से हम तोड़ के 2 को लिख सकते हैं। ठीक, अब अगला देख लेते हैं, a की पावर m बटे a की पावर n। इसका आंसर क्या लिखेंगे, a की पावर m माइनस n, दो ऊपर जाएगा तो m माइनस n में घट जाएगा। ठीक है, इसका भी उदाहरण लेते हैं, 2 की पावर 5 है बटे 2 की पावर 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 2 की पावर m मतलब 5 माइनस 3 यानी कि 2 की पावर 2 ही बचा, बराबर 2 गुणते 2 यानी कि 4। ठीक, अब अगला दे लेते हैं, a की पावर m b की पावर n। इनमें m है, नीचे के अलग अलग हैं, तो इनका मतलब क्या होगा, a इंटू बी की घात m, दोनों एक ही में जुड़ जाएंगी घातें। जैसे उसका उदाहरण ले लेते हैं, 2 की पावर 3 5 की पावर 3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 3 की पावर 3 यानी कि 3 दूनी 6 की पावर 3 बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6 का 18, 18 5 90, 18 छक्का 96 आंसर। आज तो हमने सीखा घातांक के नियम और संख्या पद्धति का परिचय ख़त्म हो गया। अब हम लगाएंगे अगली प्रश्नावली। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।